हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज किया जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को परिमेय फलन के बारे में जानना होगा। तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? परिमेय संख्या के बारे में यही जानते हैं कि वैसा संख्या जो p/q के रूप का हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार परिमेय फलन भी परिभाषित होगा। परिमेय फलन हम लोग वैसे फलन को बोलेंगे जो px/qx के रूप का फलन हो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं परिमेय फलन। तो क्या इसका परिभाषा होगा? वैसा फलन जो px/qx के रूप का हो परिमेय फलन कहलाता है। जहां px तथा qx क्या है? तो ये एक बहुपद है। px तथा qx क्या है? बहुपद है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि फलन है 2x - 1/x² - 5x + 3। तो अब यहाँ पर px का काम कौन कर रहा है? 2x - 1। तो 2x - 1 एक बहुपद है और ये qx का काम कौन कर रहा है? x² - 5x + 3। तो यह भी एक बहुपद है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। x³ + x² - 1 / x + 1, ये भी जो है वो परिमेय फलन हो जाएगा क्योंकि यहाँ px का काम कौन कर रहा है? x³ + x² - 1 और qx का काम कौन कर रहा है? x + 1। तो etc और भी एग्जांपल इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो परिमेय फलन क्लियर हो गया। वैसा फलन जो px/qx के रूप का हो वो परिमेय फलन कहलाता है। अब परिमेय फलन जो है वो दो प्रकार का होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। परिमेय फलन दो प्रकार का होता है। क्या क्या? तो पहला है उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन, और दूसरा है विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि उचित परिमेय फलन क्या है और विषम परिमेय फलन क्या है। तो इसको पहले नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं उचित परिमेय फलन क्या है। उचित परिमेय फलन। तो पहले इसके परिभाषा को आप लोग समझ लीजिए। वैसा परिमेय फलन जिसमें px का पावर qx के पावर से कम हो। px का जो घात है, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? तो x का जो महत्तम पावर होता है वो उस बहुपद का घात कहलाता है। तो उचित परिमेय फलन क्या है? तो वैसा परिमेय फलन जिसमें px का घात qx के घात से कम हो, वैसा परिमेय फलन जिसमें
px का घात qx के घात से कम हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन कहलाता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिखा हुआ है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो बताइए कि इसमें px का मैक्सिमम पावर क्या है? px का पावर है 1 और qx का पावर है 2, तो px का पावर कम हो गया, qx का पावर ज्यादा हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें px का पावर क्या है? 2। मैक्सिमम जो पावर है वो देखते हैं। तो px का मैक्सिमम पावर है 2 और qx का मैक्सिमम पावर है 3, तो px का पावर qx के पावर से कम है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? उचित परिमेय फलन का। और अब जरा देख लेते हैं विषम परिमेय फलन क्या है। विषम परिमेय फलन सेकंड में विषम परिमेय फलन, तो इसका क्या परिभाषा बनेगा? तो वैसा परिमेय फलन जिसमें px का घात qx के घात से ज्यादा हो या px का घात qx के घात के बराबर हो, तो वैसा परिमेय फलन, वैसा परिमेय फलन जिसमें px का घात qx के घात के बराबर है, बराबर हो या अधिक हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले नोट करिए। चलिए कुछ एग्जांपल इसका हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसमें px का और qx का पावर बराबर हो गया, तो ये भी कहलाएगा विषम परिमेय फलन। दूसरा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, यहाँ px का पावर है 3 और qx का पावर है 1, तो px का पावर बड़ा हो गया, qx का पावर छोटा हो गया। तो ये भी एग्जांपल है विषम परिमेय फलन का। तो परिमेय फलन भी क्लियर हो गया, उचित परिमेय फलन भी क्लियर हो गया और विषम परिमेय फलन भी क्लियर हो गया। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब इसको हम लोग नोट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका लिखा हुआ है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये एक परिमेय फलन है। यहाँ px का काम कौन कर रहा है? 1 और qx का काम ये कर रहा है। तो px का पावर कितना है? px में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसके पावर को हम लोग क्या मानेंगे? x का पावर यहाँ 0 है, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ px का पावर कितना है? 0, लेकिन qx का पावर कितना है?
तो आप इसको मल्टीप्लाई करके तब पावर डिसाइड करिएगा। तो x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो qx का पावर यहाँ पर क्या है 2, px का पावर कम है, qx का पावर ज्यादा है। मतलब ये कैसा फलन हो गया, ये हो गया उचित परिमेय फलन। तो उचित परिमेय फलन को क्या इसको हम लोग दो भाग में ऐसा लिख सकते हैं 1/x+1 माइनस 1/x+2। अगर आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए एलसीएम कितना आएगा x+1 × x+2। x+1 से डिवाइड करिए तो x+2 आ जाएगा माइनस, x+2 से डिवाइड करिए तो x+1 बचेगा। आप इसको जब ब्रैकेट को तोड़िएगा तो यह आएगा x+2 - x -1 डिवाइडेड बाई x+1 × x+2। यहाँ से आपका x कैंसिल और 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x+1 × x+2। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया 1/x+1 × x+2। यही ना है 1/x+1 × x+2। मतलब इस फलन को, ये कैसा फलन है, परिमेय फलन। कैसा परिमेय फलन, तो उचित परिमेय फलन। तो उचित परिमेय फलन को हम लोग दो भागों में व्यक्त करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन वह तरीका है, आंशिक भिन्न वह तरीका है जिसके जरिए हम लोग उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लोग कितने पदों के रूप में व्यक्त कर दिए, 2 पद के रूप में। हो सकता है कि कोई ऐसा भी फलन हम लोग को मिले जिसको हम लोग 3 पद में व्यक्त कर सके। तो उचित परिमेय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न वह तरीका है, वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग किसी भी उचित परिमेय फलन को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विषम परिमेय फलन को व्यक्त करने का अलग तरीका है। उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आंशिक भिन्न वह तरीका है जिसमें आंशिक भिन्न वह तरीका है जिसमें उचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंशिक भिन्न क्या है, तो आंशिक भिन्न वह तरीका है जिसमें उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ये हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पर 1/x+1 - 1/x+2 यही लिखना है। ये कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ 1 रहेगा और यहाँ -1 रहेगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है आंशिक भिन्न। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ 1 होगा और कहाँ -1 होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक उचित परिमेय फलन हम लोग को दिया हुआ रहेगा और उस उचित परिमेय फलन को हम लोगों को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में व्यक्त करना है ताकि उसको हल करने पे उसी फलन के बराबर आ जाए। तो इसका प्रोसेस होता है कि इसमें हम लोग हर का गुणनखंड देखते हैं। हर का गुणनखंड
इसके संगत आंशिक भिन्न, संगत आंशिक भिन्न, इस प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, अगर हर का गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में रहे, अंश का गुणनखंड नहीं देखना है, अगर हर का गुणनखंड इस रूप में रहे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में, तो उसके लिए जो संगत आंशिक भिन्न माना जाता है वो इस रूप का माना जाता है, a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाई एक्स माइनस बीटा। सेकंड, अगर हर का गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के रूप में रहेगा, तीन गुणनखंड के रूप में रहेगा, तो इसको हम लोग तीन पद के रूप में मानेंगे, a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाई एक्स माइनस बीटा प्लस c बाई एक्स माइनस गामा। अगर यहाँ पर एक पद और रहेगा x माइनस डेल्टा, तो अगला हम लोग क्या बढ़ा देंगे, प्लस d बाई एक्स माइनस डेल्टा। तीसरा पॉइंट, अगर हर का गुणनखंड x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर के रूप में रहे, तो इसके संगत जो आंशिक भिन्न मानना है वो मानना है a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x माइनस अल्फा का स्क्वायर रहेगा तो a बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 1 से शुरू करेंगे, a बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 1 प्लस b बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 2। अगर यहाँ x माइनस अल्फा का पावर 3 रहेगा तो 1 से ही शुरू करेंगे, a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस एक और टर्म बढ़ जाएगा c बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 3। अगर यहाँ x माइनस अल्फा का पावर 4 रहेगा तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, a बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाई एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस अल्फा का क्यूब प्लस d बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 4। मतलब पावर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, मैक्सिमम जहां तक जाएगा वहां तक ले जाएंगे। वैसे जनरली आपको जो सवाल दिया जाएगा उसमें मैक्सिमम पावर 2 का ही रहेगा, लेकिन इन केस अगर पावर 3 का भी मिल गया तो इसी प्रोसेस से हम लोग बना लेंगे। चौथा, अगर हर का गुणनखंड x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसके संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा वो माना जाएगा a बाई एक्स माइनस अल्फा, इसके संगत, और प्लस इसके संगत क्या होगा, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो पहले हम लोगों को x माइनस बीटा लेना होगा, तो a तो पहले मान चुके हैं, b बाई एक्स माइनस बीटा और प्लस c बाई एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इस x माइनस बीटा का पावर 2 है तो हम लोग पावर 1 से शुरू करेंगे और पावर 2 तक लेके जाएंगे। एक और है इसमें, अगर हर का गुणनखंड द्विघात फंक्शन के रूप में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके संगत जो आंशिक भिन्न मानना है वो मानना है ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये प्रोसेस है, ये तरीका है कि अगर हर का गुणनखंड इस रूप में रहेगा तो जो आंशिक भिन्न मानना है वो इस तरीके का मानना है, अगर हर का गुणनखंड इस रूप में रहेगा तो इस तरीके का मानना है, और जहां a और b का मान, ये हम लोगों को मान इसका निकालना पड़ेगा। a b कांस्टेंट है, a का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो वो मैं जब एग्जांपल आपको बताऊंगा तो उसमें ये बता दूंगा कि a b c या जो भी हो ये सब का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सवाल कैसे बनाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है हमारा पहला एग्जाम्पल वो है I इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ेंगे। एक तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के,
तो फॉर्मूला पर भी बैठा देंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग इस सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, हर का गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। तो x + 5 x - 5। तो बताइए जो आपका हर है वो हर का गुणनखंड किस रूप का है? तो x - अल्फा × x - बीटा के रूप का है। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना यहाँ पर हर अंश में क्या है, अंश में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो 1/x + 5 × x - 5 बराबर इस गुणनखंड के रूप में क्या मानना है, संगत आंशिक भिन्न क्या था, a/x + 5, जो प्रोसेस है उसी के हिसाब से चलना है, प्लस b/x - 5। ठीक है, जो भी आपका है परिमेय फलन उसको लिख देना है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, अगर यहाँ x होता तो x लिख देते, जो भी रहता उसको लिख देते। तो 1/x + 5 × x - 5 को हम लोग लिखेंगे a/x + 5 प्लस b/x - 5। अब 1 को यहीं छोड़ दीजिए और ये दोनों को उधर ले जाइए। तो उधर ले जाइएगा तो ये दोनों जो है दोनों पद से मल्टीप्लाई होगा। तो a/x + 5 तो पहले से है और ये मल्टीप्लाई होगा x + 5 × x - 5 प्लस b/x - 5 पहले से है और ये मल्टीप्लाई होगा x + 5 × x - 5 से। x + 5 से x + 5 कटेगा, x - 5 से x - 5 कटेगा। तो 1 = a × x - 5 b × x + 5। अब यहाँ से x का वैल्यू आप खुद से जो चाहे वो वैल्यू आप रख सकते हैं। x का वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जब x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं तो क्यों ना वैसा वैल्यू रखा जाए जिसके लिए ये गुणनखंड 0 हो जाए। तो ये गुणनखंड बताइए कि x की जगह पर क्या रखेंगे तो ये गुणनखंड 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि x की जगह पर 5 रखेंगे तो ये गुणनखंड 0 हो जाएगा। ये चॉइस आपका है, x का वैल्यू खुद से आपको रखना है। तो हम लोग इस हिसाब से वैल्यू रखेंगे ताकि एक बार में ये गुणनखंड 0 हो जाए और एक बार में ये गुणनखंड 0 हो जाए। तो पुट करेंगे हम लोग x = 5। तो LHS में x नहीं है तो 1 है तो 1 ही हो जाएगा। a × x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 - 5 प्लस b × 5 + 5। तो यहाँ से 1 बराबर 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस b × 5 + 5 10। तो बताइए कि यहाँ से b बराबर क्या निकल गया, 1/10। तो b का वैल्यू निकल गया 1/10। अब एक बार और हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। तो इस बार तो हम लोग 5 रखे थे तो ये 0 हो गया था। अब इसको 0 रखने के लिए x बराबर क्या रखना पड़ेगा, सोचिए। तो -5। तो खुद x बराबर -5। तो -5 अगर हम लोग रखते हैं इसमें तो यहाँ x नहीं है, मतलब ये 1 रहेगा। a × x की जगह पर -5 प्लस b × -5 + 5। तो 1 बराबर a × -5 और -5 मिलके -10 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा -1/10। तो a और b दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। a का वैल्यू कितना निकला, -1/10 और b का वैल्यू कितना निकला, 1/10। इसको नोट करिए। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकला था, -1/10 × x + 5 और b का वैल्यू निकला था 1/10 × x - 5। यहाँ से 1/10 आप कॉमन ले लीजिए। तो इसको पहले लिखिए 1/x - 5 -1/x + 5
अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग इस चीज को नहीं सोच सकता है कि यहाँ 1/10 आएगा, यहाँ 1/10 आएगा और यहाँ -1/10 आएगा, ये हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को प्रोसेस बना दिया गया कि प्रोसेस के हिसाब से चलिए और खुद ब खुद 1/10 आ जाएगा या -1/10 आ जाएगा। तो अब I बराबर, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो इंटीग्रेशन इसके जगह पर अब लिख देंगे 1/10 इंटू x माइनस 5 माइनस 1/10 इंटू x प्लस 5 dx। यही हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/10 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx बाई x माइनस 5 माइनस 1/10 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx बाई x प्लस 5। और अब जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो देखिए क्या होगा। I बराबर 1/10 तो बाहर था, ये dx बाई x के रूप में हो गया। तो dx बाई x का क्या होता है, ये होता है log x। तो log x माइनस 5 माइनस 1/10 log, और ये भी आ गया dx बाई x के रूप में, तो log x प्लस 5। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो log x माइनस 5 माइनस log x प्लस 5 I इज इक्वल टू 1/10। ये आ गया log m माइनस log n के फॉर्मूला पर, तो इसका हो जाएगा log m बाई n, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस c। और यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। अब कुछ एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, I is equal to dx divided by x square minus 2x minus 3। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप सॉल्व करिए तो यही आ जाएगा। और अब ये देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से मानिए, इसको माना 1 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर अंश में क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके संगत क्या मानना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो a बाई x माइनस 3 प्लस इसके संगत b बाई एक्स प्लस 1 को यहीं छोड़ दीजिए और इसको उधर लेके चल जाइए, तो a इंटू, अब ये दोनों को जब उसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, बचेगा x प्लस 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस b, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा x माइनस 3। अब यहाँ पर पुट करिए x बराबर, अब सोचिए जरा कि क्या पुट किया जाए ताकि ये 0 हो जाए। तो -1 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b -1 माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, b इंटू -4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो गया -1/4। और एक वैल्यू और हम लोग को पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू, अब ये सोचिए कि क्या पुट किया जाए ताकि ये 0 हो जाए, तो 3 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 3 माइनस 3 4a प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ गया 1/4। अब इससे फायदा ये हुआ कि 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू
a बाई एक्स माइनस थ्री, तो a की जगह पर है 1/4 x माइनस थ्री, और b का वैल्यू है यहाँ देखिए -1/4, तो -1/4 x प्लस 1। यहाँ पर है b बाई एक्स प्लस 1, तो b का वैल्यू दे दिया -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा एलसीएम लेकर के, 1/4 को कॉमन निकाल कर एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। तो यही तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का, ताकि जिसमें कि एक फलन को दो फलन के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इसको नोट करिए। तो अब जब हम लोग इंटीग्रेशन जब हम लोग को निकालना होगा, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसको हम लोग दो भाग में उस रूप में लिख दिए, 1/4 इंटू एक्स माइनस थ्री -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब I इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log, ये dx बाई एक्स के रूप में आ जाएगा, log x माइनस थ्री, -1/4 बाहर, ये dx बाई एक्स प्लस 1 होगा, log x प्लस 1। 1/4 बाहर निकालिए, log x माइनस थ्री माइनस log x प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा log m माइनस log n पे, तो हो जाएगा log m बाई n, तो x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 3। I इक्वल टू 2x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। तो यहाँ बताइए कि p का काम कौन कर रहा है? px का, तो 2x माइनस 1, मतलब अंश में यहाँ कौन सा बहुपद है? 2x माइनस 1, और हर में कौन सा बहुपद है? x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखते हैं? तो हर का गुणनखंड देखते हैं। तो हर का गुणनखंड किस रूप का है? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा के रूप में। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्या मानेंगे? माना 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर इसके संगत हर के गुणनखंड के हिसाब से मानते हैं, अंश के गुणनखंड के हिसाब से नहीं मानते हैं। तो इसके संगत हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स प्लस 2, c बाई एक्स माइनस 3, ये मान लिए। अब ये तीनों को उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x माइनस 1 a इंटू, अब बताइए कि ये तीनों गुणनखंड अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, अब यहाँ पर x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, इसमें x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और अब बारी बारी से x का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो पहले हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। तो बताइए कि x बराबर क्या रखने से ये 0 आएगा?
तो -2 रखने से 0 आएगा। x बराबर -2 रख देते हैं, तो इसमें भी रखना होगा 2 इंटू -2 -1, a इंटू -2 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा, b इंटू यहाँ -2 रखिएगा तो -2 -1 -2 -3, c इंटू और यहाँ भी -2 रखिएगा तो इसके चलते -2 + 2 ये भी 0 आ जाएगा, c गुने 0। तो ये कितना आएगा 2 इंटू -2 -4 -1 -5 इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा b इंटू -2 -1 -3 और -2 और -3 -5। तो -5 इक्वल टू -3 और -5 15b b इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो अभी तक सिर्फ b का वैल्यू निकला है, बाकी a और c का वैल्यू हम लोग फिर निकालेंगे, इसको नोट करिए। इस गुणनखंड को तो हम लोग 0 के बराबर कर चुके हैं। अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x बराबर 3। तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ 3 पुट करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहाँ भी 3 पुट करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू यहाँ 3 पुट करिएगा तो 3 - 1 2 और इंटू 3 + 2 5। तो ये आ जाएगा 6 - 1 5 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा c इंटू 10। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल गया। इस गुणनखंड को हम लोग 0 के बराबर कर चुके हैं, इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर चुके हैं। अब बच गया x - 1। तो x - 1 को 0 के बराबर करने के लिए पुट करना पड़ेगा x बराबर 1। तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ 1 पुट करिएगा तो 1 + 2 3 और इंटू 1 - 3 -2 प्लस b इंटू यहाँ 1 पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, c इंटू यहाँ 1 पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए 2 - 1 1 इज इक्वल टू 3 × -2 तो -6 -6a। तो a इज इक्वल टू -1/6। तो यहाँ से हम लोगों का a का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया और c का वैल्यू भी निकल गया। तो अब जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था, जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग माने थे वो क्या माने थे, उसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो वो हमारा था 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2 और इंटू x - 3 इज इक्वल टू हम लोग क्या माने थे a/x - 1। तो a का वैल्यू कितना निकला है -1/6 x - 1 प्लस b/x + 2। तो b का वैल्यू है -1/3 और x + 2 प्लस c/x - 3। तो c का वैल्यू है 1/2 x - 3। अब इसको अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, चाहे जैसे भी आपको सॉल्व करने आता है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यही खासियत है कि पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम लोग किसी भी फलन को, किसी भी परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर इस परिमेय फलन को हम लोग 3 पदों के रूप में व्यक्त करते हैं और ये 3 पद के रूप में आ गया तो अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो i बराबर इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो
इसके जगह पर अब हम लोग ये लिख देंगे, तो -1/6 x -1 -1/3 x + 2 + 1/2 x - 3 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका dx। इसको अलग अलग लिखिए, -1/6, ये -1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx/x - 1 -1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx/x + 2 + 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx/x - 3। तो I = -1/6, ये आ गया dx/x पर, तो इसका होता है log x, तो log x - 1 -1/3, ये भी आ जाएगा log x पर, log x + 2 + 1/2 log x - 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी भी डिस्कस कर लिए और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज 19.13 का 1 to 6 1 से लेकर के 6 तक इसी पे आधारित है। 1 to 6 बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।